मुझे इस समय इतनी गुस्सा आ रही है। कहाँ है तू? मम्मा कहाँ है? मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, मैं साले दो तुम लोग। मम्मी आपकी एयरबस की पढ़ाई कब खत्म होगी? हम परेशान हो गए। ऋषि तुम भी पढ़ रही हो एयरबस? तुम्हें पायलट बनना है? लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ यार मम्मा। आज जो इसने मुझे कॉफी पिलाई आज सुबह सुबह एक नंबर, मतलब क्या स्टारबक्स और क्या उसमें कोस्टा ब्लू टोकाई थर्ड ईयर सारे फेल। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कल से मैं ही बनाऊंगा, तो रहने दियो। एक तो कारीगर होता है कि एक दिन सिखा दिया तो दूसरे दिन साहब आ जाएंगे, तो 2-3 दिन साहब के अंडर रह के बनाऊंगा। नहीं, सुबह सुबह और क्या अकेले जो इक्विपमेंट था वो भी तोड़ दिया। जो कि मैंने तोड़ दिया बेटा, वो टूटा हुआ। रहने दो यार तुम। आप क्या बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो? कोई वहाँ पे बैठे हुए क्या कर रहे हैं आप? आज क्या पढ़ रही हो? कैबिन डोर। अरे तो ये पायलट को खोलना आना चाहिए क्या? मुझे इस समय इतनी गुस्सा आ रही है ना, मन कर रहा है इनके सेल्स ऑफिस। कहाँ है तू? मम्मा कहाँ है? मुझे इतनी गुस्सा आ रही है ना, मेरे मन कर जिस पोजीशन में बैठा था ना उसी पोजीशन में ऐसे इनके सेल्स ऑफिस जाऊँ मैं। साले दो तुम ही लोग। अबे यार इतना मतलब दिमाग खराब हो गया तू यार। अरे भाई तुम लोग को क्या बताऊँ कैसी दिक्कत में फंस गया था मैं यार। देखो वैसे लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी दिक्कत हो, हम हर सिचुएशन में खुशी ढूंढ लेते हैं। भाई वॉशरूम में बैठे मतलब शौच में, नंबर 2 वाली शौच में, एंड व्हेन यू रियलाइज इट इज टाइम टू वॉश देयर इज नो वाटर। वो तो कौ घर में लोग थे और कुछ होता ना कि पानी एक किसी बाथरूम में पाइप में थोड़ा सा फंसा हुआ था, उतना बस पानी फंसा हुआ था, उससे मैंने काम चलाया भाई। अब शौच के बाद थोड़ा सा स्नान भी करना होता है, तो सोचो भाई इतना मतलब। ये देखो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ भी बन रही हैं, वो ये भी बन रही हैं, ये सब भी बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी, ये सब भी बनी हुई, ये भी बनी हुई है भाई। इनमें बिल्डर बना के फ्लैट बेच के निकल देते हैं, फिर तुम समझो क्या हो रहा है। और हम लोग जब इसमें आते ना, वी पेड देम 1 ईयर एडवांस मेंटेनेंस, और तब ये हाल है भाई कि मतलब धोने के लाले पड़े हुए। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है भैया, लेकिन किसी के पास एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करने को, दे वांट टू बाय 1 हाउस, देन फ्लैट इज अ गुड ऑप्शन, बट इफ यू हैव सम मनी टू स्पेयर आई वुड सजेस्ट गो फॉर लैंड। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर, फ्लैट्स इंडिया में कब से बनना चालू है? 1990 1995 तब फ्लैट बनना चालू है। तो फ्लैट में बाय द वे ब्यूटीफुल ऑसम फ्रेम है, और फ्लैट में आपके पास जमीन नहीं होती। लाइक व्हेन यू बाय अ फ्लैट, आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आप सुपर एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया की रजिस्ट्री कराते हो। तो आपको अगर बोल रहा है कि यार 3000 स्क्वायर फीट है, तो भाई आपका फ्लैट सिर्फ 1600-1700 स्क्वायर फीट का होगा कारपेट एरिया, वो बाकी सुपर एरिया होता है। अब सुपर एरिया किसी को नहीं पता, तो उसमें लिफ्ट भी इंक्लूड होगा, मतलब जितने में वो बना आपका सारे फ्लैट टावर, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स, तो वो आपका सुपर एरिया, क्योंकि वो भी तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, विच इज़ फेयर। लेकिन वो 99 साल की लीज होती है या क्या होता है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा वो तब सुना आएगा। लैंड आपकी लैंड की रजिस्ट्री है ही नहीं। तो जब 1990 में बनना शुरू हुआ तो फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसने भी फ्लैट की रजिस्ट्री कराई होगी, उसको भी अभी तक 99 साल नहीं हुए। सो देयर इज नो पर्सन हु हैज रीच और कंप्लीटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिन्यू दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो अभी किसी ने किया ही नहीं इंडिया में, तो अभी सब लोग फ्लैट में इन्वेस्ट तो कर ही रहे, बट नो वन नोज की व्हाट हैपेंस। मे बी इट विल बी गुड और वी डोंट नो, बट व्हेन यू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, तो यू नो दैट यू ओन दैट, एंड देन योर हेयर और नेक्स्ट लीगल हेयर और योर बेटा, वो व्हाटएवर, बेटी व्हाटएवर, मतलब एक चेन बन जाती है। तो दैट इज यू नो कि इसका क्या होगा। फ्लैट में यू डोंट नो साला कि क्या होगा। बाकी दिक्कतें होती है, जैसे मेरे पापा का फ्लैट है ना वाला, उसमें भी मतलब पानी लीक कर रहा है, ऊपर से छत लीक कर रही है, मतलब सीलन आ रही है। अभी जबकि नया फ्लैट है, जुलाई में गया था, 2 महीने हुए। ढीले हैं कहते, पापा भी कहते हैं ढीले हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ना मेंटेनेंस है नहीं होती अच्छी। 2 hours later. आ गया था मम्मी का, आ गया ऋतु, आ गया पानी आ गया। यो जय हो प्रभु, जय हो। ये लो मम्मा, आप पूछ रहे ना कि क्या खाओगे। अबे तुम तो पढ़ाई के नाम पे सो रही हो भाई, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो नहीं पाएगा ऋतु। हेलो, तुम्हारे पैसेंजर्स देख रहे हैं हमारा पायलट पढ़ाई के टाइम पे सो गया है? तो हमने मंगाया इलाहाबाद का फेमस कचौड़ी मसाला, क्योंकि इलाहाबाद की इतनी फेमस कचौड़ी होती है। तो ऋतु कहती क्या खाओगे बताते नहीं हो। ये लो आज शाम को बन जाना चाहिए कचौड़ी और आलू की सब्जी। भाई मस्त सो लिए, बेचारा दादू दादी के वहाँ पियेंगे चाय मस्त। और आज तो भाई चीट डे है, और शिव कहती है पापा चीट डे। 2 दिन जिम गई है, चीट डे सीख गई है भाई। डाइट मेंटेन तो बात में करेंगे, चीट डे पहला गया इनका। लिफ्ट ही खराब हो गया आज। गाड़ी केले की सब्जी, और क्या दादी कुछ बढ़िया खिलाओ। आज क्या बनाया? हलवा बनाया था, सुबह तुम्हारा फोन आया था तो। अरे मैंने वो मंगा लिए, समोसे मंगा लिए, आ रहे होंगे, चाय बना दो। समोसे मंगा लिए, चाय रेडी। अब भैया तुम यहाँ पे पढ़ाई करोगी क्या यार? हद है भैया, मतलब कितने मंगवाए? 6। आप लोग ना आओ। अरे हमारे दादाजी के लिफ्ट नहीं चल रही दादाजी के टावर में। अरे दादू मस्ती कर रहे हैं, दादू ने अंदर डुबकी लगा दी, चिल्लाने लगे लोग। रशी अलग अपना मस्ती कर रही है। थोड़ी स्विमिंग तो करके दिखा दे, हम देख लीजिए को आती भी है कि नहीं।
हेलो, आज जिम नहीं जाना, हो गया जिम आज। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ जैसे अभी पूल है, यहाँ पूल में कोई नहीं है। बीच लोग स्टैंडिंग है मेंटेनेंस, मतलब सिर्फ हम लोग हैं। रशीद पीछे तो संडे को हमेशा आते दादा दादी के साथ, कोई नहीं, इतने लोग रहते हैं पूल पे, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। लेकिन वहीं हम वेकेशन पे जाएंगे, अच्छे होटल में जाएंगे, अच्छा हम लोग रिजॉर्ट में जाएंगे, वहाँ जनता पूल में होती है। तो मतलब हम छुट्टी करा के जाते हैं, पूल वाला रिजॉर्ट चूज करते हैं, वहाँ पूल में जाते हैं, वहाँ पे फिर ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी में पूल है तो वहाँ कोई नहीं आता। क्रेजी फैक्ट। बुला के बोलो समोसे आ गए, चलो एक दे दो चटनी के लिए ना, खाली दे दो, चटनी डालूंगा मैंने। तुम दादी अम्मा बहुत ज्यादा बनने लगी आजकल। लाओ एक खाली दे दो प्रभु, चटनी डालूंगा ना उसमें प्रभु। हाँ थैंक यू। दादू बता कब आएंगे, जब समोसे ठंडे हो जाएंगे। चलो पहले कहाँ का पवा दो, ठीक है। समोसे, हलवा, पॉपकॉर्न, बड़ी बन गई है, सो वी हैव मेड दिस। अरे चल जाएगा पता, तो ये टीवी के नीचे की कैबिनेट है, बड़ी बन गई है, छोटी बन गई है। लगाओ भैया। मेरे लिए बना रही है सलाद। हाँ वेरी गुड, ये फिर भी ठीक है। ये देखो इतना मोटा नहीं काटते, देखो पापा ने काटा है, ये देखो इतना पतला काटते हैं। वेरी गुड, ये भी चल जाएगा। वेरी गुड, ये भी चल जाएगा। तुम क्या कर रही हो? अच्छा से कर रही हो। तो आज हमारे लिए बन रहा है जो हमने मंगाया था मसाला, ये इलाहाबादी। इसकी कचौड़ी बननी थी लेकिन अब पराठा ही बन रहा है। आज तो मेरे लिए दाल का हलवा बना। आपने बहुत बार इंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया। नहीं, इसने कहा दाल का हलवा खाना है। मैंने पिछले सैटरडे को कहा कि मेरा सैटरडे को चीट मील को दाल का हलवा बनाना है। तो फिर शाम को डिसाइड हुआ कि अब तो आटे का बनाएंगे दाल का हलवा। चलो भाई हुआ दाल का। फिर इसने यूट्यूब पे रेसिपी भी देख ली। फिर था कि दाल भिगोनी पड़ती है। मैंने कहा रहने दे भैया, 11 बजे तक बनेगा रात को, अभी क्या दाल भिगोएंगे। तो फिर इसने कॉल किया घर पे। फिर इसको याद आया कि दाल तो घर पे है ही नहीं। फिर छोड़ो यार, नहीं ये बताओ, तो मैंने अल्टीमेटम दिया है, कोई नहीं, अगले शनिवार अगर बन जाएगा तब भी मैं मानूंगा कि मैंने इस शनिवार भी खा लिया। आटे वाला बना दो। नहीं, मैं बाहर से कुछ मंगा लूंगा। The next morning. वेलकम बैक। आज हमारी फिर से कॉफी बनने जा रही है, लेकिन आज हम सामने खड़े होकर बनवाएंगे, सुपरवाइज करेंगे। बंद हो गई? कैसे बंद हो गई? बाहर पोछा ले रही थी, तुम्हें क्या जरूरत है पोछा लगाने की? क्या? हाँ तुम साफ करोगे आज? गो, वी आर रेडी। दो बोथ द गाइस आर ट्विनिंग टुडे, है ना? पता है ट्विनिंग क्या होता है? ट्विनिंग क्या होता है? सेम। तो को ले जा रहा हूँ कॉफी पिलाने। बताए क्यों लेके जाना आपको? 21 सितंबर और आज है वाइफ एप्रिसिएशन डे। पता है आपको? सही में है। अरे कसम से गूगल कर लो भाई, वाइफ एप्रिसिएशन डे है आज। तो मैं आपको पूरे रास्ते अप्रिशिएट करते हुए चलूंगा। आज आपने कॉफी तो बहुत अच्छी लाई, बहुत अच्छी, हर चीज में अप्रिशिएट करूंगा। आज तो बड़ी गाड़ी मंगाई है क्योंकि एप्रिसिएशन डे आज। ऊबर ऑटो में भी ले जाए। एप्रिसिएशन डे है भाई आज। सो आई हैव कॉल्ड फॉर अ बिग कैब टुडे। नो सेविंग मनी, ऑल लुटाविंग। चलो दादू दादी कहाँ जाओ, खेल लेना, ठीक है? घर जाएंगे तब हम पीछे बैठेंगे, है ना रशीद दीदी? हाँ रशीद दीदी, चलो चमची। डेट पे जाते हुए पढ़ाई करोगी? वाह यार भैया, नो एप्रिसिएशन डे फॉर यू। बंद है आज। सस्ता हमने पैक भी करा लिया बच्चों के लिए। ये रितु खाएगी, ये मैं, और इतनी बड़ी कॉफी, और 900 रुपये का बिल है भाई। क्या चल रहा है ये? स्टारबक्स में तो इतने में तो हम लुट जाते। तो अपना वो बता रही, जब यूएस में थी तो कितनी कंजूस थी है। ये $1 का मिलता था वेंडिंग मशीन में, तो मैं ये खा लेता था, या फिर एक हॉट चॉकलेट। बेटा अपना शरीर खराब किया आपने खा के। काफी लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे वांट टू सेव मनी व्हेन दे आर स्टडीइंग अब्रॉड। मेरा एक दोस्त था, एल्विन नाम था उसका, एल्टन भाई। मैं उसके साथ 6 महीना रहा हूँ, और वैसे वो अलग से 1 साल। तो 6 महीना उसने क्या खाया? मैगी। खाओगे शकरकंदी? अब ये खा लिया एक्चुअली, तो खा लेते पक्का, जरूर खा के जाते हैं। ड्राइवर भैया हम आ गए अंदर। हाँ उधर ही देखते रहो। ठीक है, एक पीरू का, एक दादू का, एक दादी का। सबसे बड़ा सोचता हूँ मैच खेलने जल्दी जाऊंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, क्योंकि पूरा हफ्ता कोई प्रैक्टिस नहीं करता। मैं सीधा मैच में उतरता हूँ भाई। पापा की नेपथलीन बॉल्स को मान गए। मैंने ये लगाया था कि नेपथलीन बॉल्स की स्मेल कम हो जाएगी, मिक्स हो गई। अब नेपथलीन और कपूर दोनों फ्लेमेबल है भाई। जा रही है, मैं भी निकल रहा हूँ।